नाम नक्शे जमीन उनके बताते नहीं है, जैसा मुझे बताया। वो कह रहे जंगलात के नाम है या किसी के नाम है, तो उसके बारे में भी मुझे वहां पर शासन प्रशासन के बीच में बैठ करके क्या रास्ता निकल सकता है, वो भी फिर शासन स्तर का विषय बनता है, उस पर भी चर्चा करेंगे। खैर उन पदों को रिलीज कराएंगे, कोई बात नहीं, तो पद रिलीज। उन पदों में भी भर्ती की प्रक्रिया क्या हो, पहले भर्ती की प्रक्रिया के प्रभावित परिवारों के बारे में, भूमि प्रभावित परिवारों के बारे में दो श्रेणियां थी। एक वो है जो पूर्ण विस्थापित है और एक वो है जो आंशिक विस्थापित। पूर्ण विस्थापित उनको कहा है श्रेणी 1, जिनके 60% एंड अबव है, और बाकी वो है जो 60% से नीचे वाले। लेकिन नई आर&आर पॉलिसी में ये दोनों श्रेणियां खत्म कर दी गई, अब केवल प्रभावित। तब उसमें भी थोड़ा सा एक का वो है कि पदों पे भर्ती की प्रक्रिया एक ही श्रेणी से होगी या दोनों श्रेणी से, तो उसका भी मैंने कहा है कि डेटा संकलित कर लें कि प्रथम श्रेणी के अभी कितने परिवार बचे हुए, दूसरे श्रेणी के कितने। कोशिश करेंगे कि उसमें अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। एक बात है जो अभी तक पब्लिक डोमेन में हमने नहीं कही और आपको भी ठीक से पता नहीं है, किसी ने कही भी नहीं, कहीं जानबूझ के नहीं कि एडवांस में बोल दो किसी बात को, तो फिर उसको पकड़ के बैठ जाते हैं लोग। मैंने फिर कहा जिनको करना कुछ नहीं है तो भाषण तो सभी दे ही सकते, लेकिन फिर भी मैंने एक एक्सरसाइज और शुरू की है। एक्सरसाइज ये शुरू की है कि 82 परियोजना में जो संविदा पर काम कर रहे हैं, जो कॉन्ट्रेक्चुअल है, जो आउटसोर्सिंग के पद है, अब वहां काम तो करना ही पड़ रहा है, जरूरत उसकी है ही। तो मैं प्रयासरत हूं इस बात का कि उसको भी हम रेगुलर पदों में यदि कन्वर्ट कर सकें तो फिर भी वो भी अच्छी खासी नंबर बन जाएंगे, उससे भी हम परियोजना प्रभावित क्षेत्र के अपने नौजवानों को उसमें भर्ती कर सके। ये एक नया राज में सबसे पहला अधिकार परियोजना क्षेत्र के लोगों का है, चाहे उसमें आपका टीएचपी है उसको इन्वॉल्व करने का विषय हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्ट हायर करने का विषय हो, चाहे आपका मशीन एंड इक्विपमेंट हायर करने का विषय हो, उसमें भी हमने एक नई बात की। आनंद जी, कोई कंफ्यूजन ना हो कि यदि एलएनटीए कहती है कि हमें साहब बिड इनवाइट करनी पड़ती है, हमें टेंडर निकालना पड़ता है, तो उसमें भी हमने कहा कि उस बिड में, उस टेंडर में जो आपको पोकलैंड लेनी है, आपको जेसीबी लेनी है, आपको बूमर लेना है, आपको ट्रक लेना है, आपको कोई काम लगाना है, आपको कोई रोड है, तो उसमें भी शर्त ये पड़ेगी कि इस बिड में पार्टिसिपेट केवल परियोजना क्षेत्र के लोग ही करेंगे। भाईदारी आपस मुझे ही बोल लिया, आपस ही नहीं, तुम्हें रेट रूट की तय करें तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। यदि आपस में ही नहीं आपकी पटेगी तो उसका ना मैं कुछ कर सकता हूं, ना एलएनटी वाले कुछ कर पाए। वो पारस्परिक विश्वास आपको खुद को पैदा करना है और हमेशा जीवन में एक लक्ष्य रखना चाहिए कि बात रीजनेबल करनी चाहिए। बात थोड़ी देर के लिए खराब लगती है लेकिन रीजनेबल करनी चाहिए। इसके लिए मैंने बहुत सख्ती से कहा, शासन स्तर पे जो मुद्दे निश्चित रूप से उसकी उच्च स्तरीय भी बैठकें होंगी, चीफ सेक्रेटरी के लेवल पे भी हम आपकी बैठकें कराएंगे, शासन स्तर पे भी आपकी बैठकें कराएंगे। लेकिन जैसा आप सब जानते हैं कि चरणबद्ध रूप से निकलता है, ऐसा तो होता नहीं है, कई पहलू होते हैं, कानूनी भी पहलू होते हैं, उसको भी देखना पड़ता है, तो उसका सब चीजें करें। अब चूंकि बार बार आप जो मामले अदालत में उसकी बात करने में, मंचों पर उसके बारे में भाषण देने में यकीन नहीं करते, लेकिन मेरे पास
कुछ लड़के वो भी आए थे जो कह रहे थे कि हम पहले यहाँ काम करते थे, हमें निकाल दो। जो यहाँ घटना हुई थी मार पिटाई। देखो भाई, एक कहावत कहते हैं कि कबूतर के आंख बंद कर देने से बिल्ली का डर भी खत्म हो जाता है। सच को सच बोलने की हैसियत तो होनी चाहिए। मार पिटाई हुई है, झूठ नहीं है, सच है। मार पिटाई का कोई ग्राउंड नहीं थी, कोई आधार नहीं था, गलत तरीके से हुआ, ये भी सच है। ये भी सच है कि जो पहलवानी कर रहे थे कुछ, मेरे दबाव की वजह से 4 दिन तक कालसी थाना पुलिस और एलएनटी वाले और आपके कई प्रतिनिधि 4 दिन तक थाना कालसी में इंतजार करते रहे कि भाई ये लड़के आ जाएं, थोड़ा लिखित लिखित माफीनामा दे देंगे, कोई मुकदमा नहीं होगा, कोई कुछ नहीं होगा, फला नहीं आए। क्योंकि गुमराह करने वाले बीच में घुस जाते हैं। वो आगे होंगे जिन्होंने कहा कुछ नहीं होने का, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारा मत जाना। अब वो तो अपने घर में बोलने वाले, तुम सड़क पे हो। तो मैं तो भैया स्पष्ट, मैं तो कई बार मजाक करता हूं लोगों से कि मुझे तो दुर्वासा ऋषि की छाप है, मैं तो जो बोलना है बिल्कुल साफ बोलता हूं। अभी आप कह रहे थे कि भला करने के लिए, क्या भला था भाई इसमें? एक व्यक्ति, कहीं घटना हो गई, कोई मर्डर तो हुआ नहीं, कोई मशीन पे भी घटना हुई नहीं यार। ऐसे तो आप विकास नगर में, मैं वहां का विधायक हूं, मैं कितनी रोड एक्सीडेंट होते रहते हैं, तो कानूनी कार्रवाई तो करेंगे भाई। अभी मेरे यहाँ का इसी एलएनटी कंपनी में मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ सैया के पास है गांव का लड़का, उसकी मौत हो गई। हमारे भी तो बच्चे दूसरी जगह दूसरे प्रदेश में काम कर रहे हैं। ये कहेंगे लोगों को उनको मार पिटाई कर